ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि किस तरीके से बाबा आते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो बाबा ज़रूर आते हैं। और मैं ये लेकर आई हूं कल्पना जी के थ्रू। कल्पना जी कोलकाता से हैं और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। चाहे वो एक्सपीरियंस बड़ा हो छोटा हो, लेकिन एक्सपीरियंस बाबा का एक्सपीरियंस है। इट मीन्स कि बाबा की प्रेजेंस जो है वो आपकी लाइफ में है। बाबा चाहे आपको छोटे एक्सपीरियंस दे या बड़े एक्सपीरियंस दे, लेकिन बाबा आपकी लाइफ में है, बाबा आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। इस चीज़ का आपको पता चलता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस शेयर करने से ये भी होता है कि जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें भी अच्छा लगता है और जिनके मन में डाउट्स हैं या फिर जो बाबा के बच्चे हैं उनकी शंकाएं भी दूर होती हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ बाबा हैं। और एक्सपीरियंस मैं इसलिए भी शेयर करती हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर करने से ना जितने भी बाबा के ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टूटे हुए हैं, जिनका विश्वास टूट रहा है, जिनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, वो एक्सपीरियंस के थ्रू एक दूसरे के मोटिवेट होते हैं और बाबा को प्यार करते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं, हिम्मत आ जाती है उनके अंदर। क्योंकि बाबा यही तो करते हैं, अपने बच्चों को अनुभव दे के दूसरे बच्चों को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर भी इतनी हिम्मत आ जाए और उसके साथ भी बाबा अच्छा कर सकें, उसे भी लीला दिखा सकें। तो एक्सपीरियंस को ज़रूर सुना करिए, ठीक है, जिससे कि आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ सकें, आपके अंदर भी वो हिम्मत आ सके। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सही करते करते भी बहुत सारी चीज़ों को गलत कर रहे होते हैं, गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंस सुनते सुनते हमें समझ में आता है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमारी कहाँ गलती रह रही है और हमें किस तरीके से अपनी गलती को सुधार कर चीज़ें करनी है जिससे बाबा हम पर कृपा बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्पना जी का एक्सपीरियंस। कल्पना जी का एक्सपीरियंस ये है कि आपने कोरोना टाइम में बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस सुने होंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, लेकिन आज मैं कल्पना जी का एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो है कोरोना से रिलेटेड। तो हुआ क्या था, जो कल्पना जी थी ना, इन्हें कोरोना हो गया। उसके बाद इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। एडमिट हुई तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में उस टाइम पर क्या उस टाइम पे चल रहा था, आप सबको पता है कि क्या उस टाइम का माहौल था, क्या चीज़ें थी, क्या कंडीशंस थी लोगों की। बेड नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ढंग से इलाज नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को हाथ लगाने को रेडी नहीं था। क्योंकि वो बीमारी ही ऐसी थी कि जहाँ पर कोई भी एक दूसरे को हाथ लगाने से डरता था। तो उस टाइम पर कल्पना जी हॉस्पिटल में गई क्योंकि कंडीशन बुरी थी। तो उस टाइम पर ये हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में जाकर ये एडमिट भी हुई, वहाँ पर इनका इलाज चला। बाबा को ये ऑल टाइम याद करती गई, बाबा की उदी इनके पास थी और बाबा की उदी इनके हमेशा इनके पास होती थी। ये उदी जल और उदी का टीका ये ऑल टाइम बाबा के लगाती थी। 4 दिन ये एडमिट रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत परेशान थी। बाबा का नाम जाप कर रही थी, बस इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें था जो भी है जैसा है बाबा ही बचाएंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन इतनी बुरी है, चीज़ें इतनी बुरी चल रही हैं, हालात इतने बुरे हैं कि अब किसी के भी हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं। और ये फैक्ट बात है, कोरोना टाइम में किसी के भी हाथ में कुछ नहीं था, बस ऊपर वाले का हाथ था जो बचा रहा था। तो उसी टाइम पर इन्होंने बाबा का नाम जाप करना जो है वो शुरू कर दिया, शिद्दत से, दिल से, मन से। इन्होंने दवाइयाँ भी ली, उदी के साथ साथ दवाइयाँ खाई और बाबा को याद करती रही, ऑल टाइम बाबा का नाम जाप करती रही कि बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। तो रात को 12 बजे क्या होता है, रात को 12 बजे ये बेड पर लेटी हुई हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर की बात बता रही हूँ। तो ये देखती हैं कि साक्षात बाबा खड़े हैं। ये सपने में, मतलब इन्हें सपना आया उस टाइम पे कि बाबा वही इनके पैरों के पास में खड़े हुए हैं और बाबा ने आकर इनकी उंगली हिलाई, इनके पाँव की बाबा ने उंगली हिलाई और बाबा ने इनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और एकदम से गायब, यानी कि ओझल हो गए आंखों के सामने से। तो एकदम से इनकी नींद खुली, इनको लगा ये क्या हुआ, बाबा आ गए। क्योंकि बाबा आएंगे तो ऑब्वियसली महसूस तो होगा ना। इनकी हल्की सी आँख लगी हुई थी, झपकी लगी हुई थी, तो इन्हें एकदम से महसूस हुआ कि अरे बाबा आ गए। तो एकदम से ये उठी और ये खुश हो गई कि अब तो बाबा आ गए, अब तो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, चौथे ही दिन इन्हें वहाँ से डिस्चार्ज भी मिल गया
और ये घर वापस आ गई। पर ये चीज़ें यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। फिर ये घर जाने के बाद इन्हें क्या हुआ, उसी रात को जिस दिन ये सो रही थी ना, उसी रात को घर पर जाके तो उसी रात को सपना पता है क्या आया। इन्होंने सपने में ये देखा कि इनके घर में, इनके कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ पर यमदूत खड़े हुए हैं। इन्होंने यमदूत को देखा। तो इसका मतलब ये था कि वो जो बला थी, जो काल था, वो इन पर आया था, वो काल आया था इनके ऊपर, लेकिन बाबा ने वो टाल दिया। मैंने आपको पहले भी बोला है ना कई बार कि हमें कई बार सपने ऐसे ऐसे आते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया। वो चीज़ें घटित कभी कभी नहीं होने वाली होती। कभी कभी क्या होता है ना कि बाबा हमें वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो वो काट रहे होते हैं, जो वो टाल रहे होते हैं। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें क्या पता कि हमारे साथ क्या होने वाला था, हमें नहीं पता। तो बाबा हमें ये दिखाते हैं कि जो तुम मेरी भक्ति कर रहे हो ना, इसके कारण ये चीज़ें मैं काट रहा हूँ। और बाबा सपने में चीज़ें काटते हैं। आप नोटिस करना, जब भी आपको सपना आए ना, कोई नेगेटिव सपना या कुछ अजीब सा सपना, और हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सीधा बाबा के पास जाना है और बाबा से कहना है, बाबा जो सपना बाबा आया इसे टाल देना, इस संकट को बाबा टाल देना। डेफिनेटली वो सपना बाबा काट देंगे। और बाबा काटने के लिए ही आपके सपने में भेजते हैं कि अगर आप बाबा के बच्चे हो, बाबा पर विश्वास करते हो, तो डेफिनेटली बाबा आपके कुछ कर्मों को, कुछ चीज़ों को काटते हैं। बहुत सारी बाबा प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बाबा हम तक पहुंचने भी नहीं देते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आप कभी जान ही नहीं सकते हो बाबा को, कभी आप परख ही नहीं सकते हो, बाबा की सोच तक आप कभी जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो ईश्वर हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन बाबा को पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भरोसा रखना है। और हम क्या करते हैं, बस टेंशन में आ जाते हैं कि अरे हमने ये सपना देख लिया, अब तो ये हमारे साथ होना ही होना है, अब क्या होगा, अब तो बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, फिर भी बाबा आप तो ऐसा ही कर रहे हो हमारे साथ आप ऐसे ही करोगे, अब ये चीज़ें होंगी हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है। बाबा हमें सपना देते हैं, दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन वो बाबा ने टाल दिया, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि हम बाबा की पाठ पूजा करते हैं। और दूसरी कंडीशन और मैं बता दूं आपको, कई लोग बोलेंगे कि अरे हमने सपना देखा था लेकिन वो तो सच हुआ था, वो बुरा चीज़ हमारे साथ हुई थी। तो उसकी भी दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपने बुरा सपना देखा होगा ना, वो उस लेवल तक वो चीज़ें घटित नहीं हुई होंगी। वो चीज़ें बहुत सूक्ष्म में, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम चीज़ों में ख़त्म हो गई होंगी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कि आप गिर गए और आपके पैरों की हड्डी टूट गई, या फिर आपको चोट लग गई, या फिर कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो गई, वो आपने सपने में देख लिया, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन आप बस थोड़ा सा गिरे, आपको खरोच आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सपने में देखा था कि अरे मैं गिर गया या मैं गिर गई, तो सच में मैं गिर गई, ऐसा नहीं है। वो कंडीशन आपके साथ होने वाली थी, आप उस लेवल तक पहुंचने वाले थे, वो इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, बाबा ने उसे कम कर दिया, सूक्ष्म कर दिया। आप गिरे तो सही, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ आपको खरोच आई, आपको ज़्यादा कुछ नहीं होने दिया बाबा ने, आपको बचा लिया बाबा ने। तो ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना जो ईश्वर भी काट नहीं पाते, उन्हें बस वो छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ये समझना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हमें ईश्वर पर कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि वो हमारे माता पिता हैं और वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये कल्पना जी का एक्सपीरियंस था, और मैं और भी उनके एक्सपीरियंस लेकर आऊँगी। बाबा सबको एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस देते हैं। उन्हें भी बाबा ने बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए हैं, और मैं 1 बाय 1 करके लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, तो बिल्कुल शर्माइए नहीं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें वहाँ पर कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फ़ोन कभी उठ नहीं पाता या कभी मैं कहीं बिज़ी होती हूँ तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बाबा की सेवा है और इससे बाबा के बच्चों तक मोटिवेशन पहुँचता है, हिम्मत पहुँचती है। आप जितना बाबा के बच्चों को बाबा से जोड़ेंगे, उतना बाबा आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।